हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु के बारे में। आज के वीडियो में परमाणु की परिभाषा, परमाणु की खोज, परमाणु की विशेषताएं और भी बहुत कुछ परमाणु के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में लिखा है, परमाणु किसी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कण है जो अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। मतलब ये है कि परमाणु बहुत ही छोटा कण है जो किसी अभिक्रिया में बिना टूटे हुए भाग लेता है। अर्थ ये है कि मान के चलिए अभिक्रिया कोई ये है ए से कोई पदार्थ बी बन रहा है, ये एक कॉमन अभिक्रिया है। इसमें ए में जो परमाणु होगा, मान के चलिए ए में परमाणु है, वही परमाणु शिफ्ट होकर इस बी में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु ये ऐसा नहीं है। अब मान के चलिए एक और इस तरह की अभिक्रिया ले लेते हैं, ए बी प्लस सी। तो यहाँ पर दो परमाणु ये हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये आधा आधा टूटकर आधा बी में चला जाए, आधा सी में चला जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता यह है कि ऐसा का ऐसा ही यहाँ ट्रांसफर परमाणु होते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि बिना अपघटित हुए भाग लेता है। अब इसके बाद इसमें एक और बात है, परमाणु किसी पदार्थ का अत्यंत छोटा और सूक्ष्म कण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। जैसे ये परमाणु है, परमाणु गोलाकार होता है। यहाँ पर इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10⁻⁸ सेंटीमीटर होगी। ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी त्रिज्या है ये। और अब हम बात कर लेते हैं परमाणु की खोज। तो परमाणु की खोज की थी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु की खोज की थी। और उन्होंने परमाणु की खोज करने के बाद अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताया था कि पहली बात बताई थी कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म और गोलाकार कण है। दूसरी बात बताई थी परमाणु किसी अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। तीसरी बात बताई थी परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे और ज़्यादा छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। अब इसे और ज़्यादा समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई पदार्थ है, पदार्थ कुछ भी हो सकता है। पदार्थ जैसे कि लकड़ी, पत्थर, कागज, कोई भी चीज़ पदार्थ हो सकती है। या फिर लिक्विड भी पदार्थ होते हैं। लिक्विड भी सभी पदार्थ ही होते हैं, जैसे कि जल है, जल, तेल, सभी चीज़ें, जल, तेल, दूध आदि। और गैसें भी पदार्थ होती हैं। मीन्स कोई भी पदार्थ है। अब मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक पदार्थ है, ये एक कोई पदार्थ है, ये हमने पदार्थ ले लिया। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे। इस पदार्थ के मान के चलिए हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ये इस पदार्थ के ऐसे करके बहुत सारे टुकड़े हमने कर दिए। अब इस पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों में से एक टुकड़े को हमने निकाल लिया। अब ये है, एक टुकड़े को हमने बाहर निकाल लिया। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसके टुकड़े किए थे, इसके भी हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब इनमें से जो सबसे छोटे टुकड़े हैं उनमें से एक टुकड़े को फिर निकाल लिया, एक छोटे टुकड़े को फिर निकाल लिया। ऐसा ही हम करते जाएंगे। टुकड़े उनमें से टुकड़े, एक स्थिति ऐसी आएगी कि टुकड़े होना बंद हो जाएंगे। मीन्स एक कण हमें ऐसा मिलेगा जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो मान के चलिए वो कण ये है, ये वो कण है जिसके हम और ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते इसके। तो इसी कण को हम परमाणु कहते हैं। यही कण क्या कहलाएगा? परमाणु। अंग्रेजी में एटम बोलते हैं इसे। तो परमाणु, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसको और ज़्यादा छोटे कणों में नहीं बदला जा सकता। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी
और इसके लिए उन्होंने अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी दिया था। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो परमाणु में ये मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है कि परमाणु बहुत ही छोटा कण होता है, परमाणु गोलाकार होता है और परमाणु अविभाज्य कण होता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि परमाणु, उनको समझ ही नहीं आता कि परमाणु होता क्या है। कि परमाणु, बहुत से बच्चे समझते हैं कि परमाणु कोई बहुत बड़ी बीमारी होती होगी या फिर परमाणु कोई बहुत बड़ा पदार्थ होता हो, बहुत बड़ी चीज़ होती होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं कि परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जो कि और ज़्यादा छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकता। मीन्स हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हम दिखाई दे रहे हैं हमें, वो सभी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो डाले जाएंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय हिंद।